आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, इंग्लिश का एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। और अगर कोई इसमें डिस्टरबेंस या न समझ में आने लायक कोई बात हो तो आप लोग मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है और एग्रीमेंट, ये तीन शब्द का मतलब क्या है और ये ग्रामर को किस तरह से कंबाइन किए हुए हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब है कार्य करने वाला। किसी भी वाक्य में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें एक कार्य करने वाला होता है। कई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिस वाक्य में सब्जेक्ट है इसका मतलब कार्य करने वाला कौन है यही हमको पता करना होता है। तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका पता अगर लगाना है तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर वर्ब जो भी होता है लास्ट में होता है, सेंटेंस के अंत में होता है, जिसमें पहचान टेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, जानते हैं, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है। अंत में जो होता है वह वर्ब होता है। वर्ब में आप कौन लगा दीजिए, क्रिया में आप कौन लगा दीजिए, सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम। सीता एक गीत गाती है, कौन एक गीत गाती है, सीता। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।